तुझे पता लग ही जाएगा कि तेरा बाप हूँ, तेरी सारी वीडियो देख चुका हूँ। और वो मेरे को क्या बोलता है, तेरा बाप हूं मैं, तेरा बाप हूं मैं। आता मैं तेरे ऊपर वीडियो बना थोपता नहीं, तेरे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्या विजय इमैनुअल जी ने इसको कुछ सिखाया नहीं? हाँ, या मैं तो ये बोलूंगा लानत है उनके ऊपर कि उसने ऐसा बच्चा पैदा किया। दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। और वो मेरे को क्या बोलता है, तेरा बाप हूं मैं, तेरा बाप हूं मैं। हाँ, तेरा बाप ही हूं मैं। और आज की इस वीडियो के अंदर तुझे पता भी लग जाएगा कि कैसे मैं तेरा बाप हूं। दोस्तों, आज हम इस व्यक्ति मतलब इस फालतू व्यक्ति के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर मैं बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि ये यही चाहता है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और फिर जाकर के लोग इसको देखें। लेकिन मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आए कि आप इसका जवाब दो, आप इसका जवाब दो। तो मैंने सोचा दोस्तों, एक जवाब इसके मुंह पर फेंक कर मार ही देते हैं, क्या पता दिमाग इसका सही हो जाए। 8 महीने से दोस्तों ये व्यक्ति कब्र में पड़ा हुआ था। जो बातें पिछले दिनों हुई हैं वो सब आप जानते हैं। जो मेरी खून के प्यासे बने फिर रहे थे, मेरी जान को जिन लोगों से खतरा था, आप सब कुछ जानते हैं दोस्तों। शायद ये कब्र में बैठा हुआ व्यक्ति, इसको भी पता ही होगा, अगर ये आंखें खोल करके रात को यूट्यूब देखता होगा अपने काम पे से आकर के, तो पता ही होगा। लेकिन अभी ये 8 महीने बाद कब्र से उठ करके एक तरफा बात करने लगा है। मेरा नाम लेता है, बिशप जी का नाम लेता है, और जो बातें बोलता है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार दोस्तों पहले आप ये वाली बात सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ये विजय इमैनुअल जी को अपना स्पिरिचुअल फादर मानता है और किस तरीके से ये अपना रूप दिखा रहा है, किस तरीके से ये हरकतें कर रहा है, वो तो सबको दिख रहा है। क्या विजय इमैनुअल जी ने इसको कुछ सिखाया नहीं? हाँ, या मैं तो ये बोलूंगा लानत है उनके ऊपर कि उसने ऐसा बच्चा पैदा किया। अभी दोस्तों इसको ये जानना है, और इस बात को लेकर के ये बिशप जी को पॉइंट आउट करता है कि तुम्हारे साथ वो लड़का रहता है, तुमने उसको क्या सिखाया है। चलो, बिशप जी ने उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया है, लेकिन अभी मैं आपको इसकी सगी लड़कियों का और इसकी सगी पत्नी का हाल बताता हूँ। इसकी खुद की सगी पत्नी इसको छोड़ करके किसी और के साथ रह रही है। देहरादून का दोस्तों ये व्यक्ति रहने वाला है। देहरादून में काम करता था। शेरवुड नामक एक स्कूल था जिसमें ये टीचर था, अच्छी मोटी सैलरी थी। तो एक अपने से काफी कम उम्र की लड़की को इसने फंसा करके उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद दोस्तों, इसका हाल मैं आपको बता रहा हूं। शादी करने के बाद अगर मैं इसकी पत्नी की तस्वीर आपको दिखाऊं, मैं इसके जैसा टूचा आदमी नहीं हूं, इसलिए मैं इसकी बेटी की, इसकी पत्नी की तस्वीर यहां पर नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं उनकी तस्वीर, उसकी फोटोज दिखाऊं, आप साफ बोलेंगे ये 50 साल का और इसकी पत्नी 25 साल की कैसे हो सकती है। इसने अपनी उस मोटी सैलरी के दम पर उससे शादी कर ली। उससे 2 लड़कियां भी इसको हुई। दोनों लड़कियां आज के समय में किन्हीं और के साथ रिलेशन में हैं, लिव इन में रहती हैं, जितना मुझे पता लगा है। और जो इसकी खुद की पत्नी है वो इसको छोड़ करके जा चुकी है, वो भी किसी और आदमी के साथ रह रही है। तो आप यहां से देख लीजिए कैसा श्रापित जीवन ये व्यक्ति जी रहा है। और ये मुझे बोलता है और बिशप जी को बोलता है कि बिशप जी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, बिशप जी ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है। और इन जैसे लोगों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि बिशप जी ने मुझे क्या सिखाया है और क्या नहीं सिखाया है। अब जरा ये खुद के ही जवाब दे दे कि आखिर तूने अपनी बेटियों को क्या सिखाया है कि वो अन्य जातियों के साथ लिव इन में है। तूने अपनी पत्नी को क्या सिखाया कि तुझे छोड़ करके किसी और के साथ रह रही है। तू परिवार खेलना चाहता है ना, चल तू परिवार खेल। तू जितनी नंगाई करेगा मैं तुझे उतना ही उसका तगड़ा जवाब दूंगा। तू करता रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे से। 67 तू अपनी उम्र बताता है, बुद्धि तेरे पास है नहीं, तभी तो तुझे बोला था तेरा बाप हूं मैं। थोड़े दिनों में तू यूट्यूब पर ही देख लेगा, शैमुएल माइकल सन ऑफ चंदन सोनी लिखा आएगा सारी वीडियोस के अंदर। दोस्तों 2-2 हजार रुपए के लिए इसने मुझे फोन किए हैं कि मुझे 2000 रुपए डाल दो, मेरे पास राशन के पैसे नहीं है। आज ये मुझे जूता दिखा रहा है। इसका चैनल जब टर्मिनेट होने वाला था, झारखंड के किसी लड़के ने स्ट्राइक मार दी थी, मैंने उससे बात करके प्रभु का वास्ता देकर उससे स्ट्राइक हटवाई थी, ताकि इस उम्र में इसका जो ये इनकम सोर्स है यूट्यूब वाला वो खत्म ना हो जाए। अगला कहां पर 67-68 की उम्र में नौकरी करता फिरेगा, इन बातों को सोच करके स्ट्राइक हटवाई थी। आज मेरे ऊपर ही लात उठा रहा है, और मैं ना इससे डरता हूं ना इसके पूरे खानदान से डरता हूं। जा अपने पूरे खानदान को उठा ले, 500 रुपए वाले नितेश को भी उठा के खड़ा कर ले अपने साथ, और जितने तेरे साथ खड़े होते हो खड़ा कर ले। मैं किसी से डरने वाला नहीं। इसकी और बकवास भी दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जरा एक बार आप ये वाला वीडियो भी देखिए। हाँ,
बहुत सारी बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हाँ, तू अपने भाई के आंख के तिनके को देखने से पहले अपनी आंख का लट्ठा देख ले। पहले तू अपने आंख के लट्ठे को निकाल और तब तू अपने भाई के आंख के तिनके को निकालना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर तिनका और आंख का लट्ठा बता रहा है। जरा इसका चैनल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा इसके चैनल पर जरा चलते हैं। स्क्रीन पर अभी आपको इसका ये चैनल दिख रहा है। जरा इसमें वीडियोस देखिए। परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ, पास्टर अंकुर नरूला जी के खिलाफ रोजाना दूसरी वीडियो इसकी होती है और ये आपको आज बता रहा है कि किसी के आंख में तिनका और लट्ठा नहीं देखना चाहिए। अबे गधे, तू चाहता क्या अपने जीवन से? तू बता दे लोगों को, या तो तू इस तरफ हो जा या तो तू उस तरफ हो जा। बात तू वचन से करता है कि तुम्हें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर तू खुद एक परमेश्वर के अभिषिक्त को रोज उसको कंट्रोवर्सी उसकी बनाता है, जबरदस्ती उसके बटाला मीटिंग के ऊपर तू उसको कुछ कुछ बोलता है, उसके प्रचार के ऊपर कुछ कुछ बोलता है। सिर्फ वीडियो दिखा दिखा करके लोगों को पागल मत बना और खुद भी पागल मत बन। सामने से मिल चुका हूं पास्टर अंकुर नरूला से और बोल सकता हूं डंके की चोट पर कि परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। एक गुनहगार को दोस्तों ये बचाना चाहता है और एक जो परमेश्वर का अभिषिक्त है उसके खिलाफ बोलता है। मतलब क्या आखिर क्या मतलब है इस बात का? अगर तो तू हमें सिखा रहा है कि तुम किसी को बुरा मत बोलो, किसी की गलती मत निकालो, तो तू खुद भी तो मत निकालना। अगर तू खुद निकाल रहा है तो मुझे कैसे तू समझा सकता है? बाइबल में एक वचन तुझे मैं बताऊं, बाइबल में लिखा है एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। और खास करके मैं अपने बच्चे से रास्ता देखूं ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरा बाप हूं, तुझे पता ही है। और मेरे परिवार के अंदर घुसने से पहले तू जाकर पहले अपना परिवार संभाल ले, अपनी बेटियों को ले आ और अपनी पत्नी को ले आ, तब बात करना। 67 की उम्र में अकेला रह रहा है। ये मेरे माँ बाप मेरे परिवार के बारे में पूछता है। खुद की बेटियां इसकी अन्य जातियों के साथ लिव इन में है, खुद की पत्नी किसी और के साथ रह रही है इसको छोड़ करके। ये सब इसको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन मेरा इसको सब कुछ दिखता है। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया हूं, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। मैं बिशप विजय इमैनुअल के पास काम कर रहा हूं, जो कि बहुत बड़ा नामी आदमी है। क्यों हिला डाला ना? हाँ, तो बन गया हूं बहुत बड़ा यूट्यूबर। क्यों आग लग रही है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लोग पता नहीं 5-10 साल से धक्के खा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं इस बात का घमंड नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज तक मैंने यूट्यूब पर यह बात कभी भी किसी को नहीं बताई। मैंने बहुत सारे चैनल दान में दिए हैं, मतलब उन पर काम किया, उन पर सब्सक्राइबर बढ़ाए और उनको चर्च के लिए सेवा में दे दिया कि चलो इस पर चर्च का काम होगा। ये बातें दोस्तों मैंने कभी किसी को नहीं बताई। मेरे बहुत जो करीबी लोग हैं वही इस बात को जानते हैं और मेरी बढ़ती का रीज़न भी यही है। आप जानते हैं जब हम परमेश्वर के लिए बोते हैं तो परमेश्वर हमें उससे डबल करके देते हैं। और आज प्रभु का धन्यवाद हो, जिन चैनलों को मैंने बोया था आज उनके भी सब्सक्राइबर मेरे जितने नहीं हैं। इस बात की इस मेरे बेटे को बड़ी आग लग रही है। श्रापित जीवन जीने वाले दोस्तों आपको सिखा रहे हैं कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे क्या करना है। जिनके खुद के जीवन श्रापित हैं, क्या वो कभी किसी और को सिखा सकता है? खुद के जीवन में कोई आशीष नहीं, ना परिवार की आशीष है, ना पैसों से आशीष है। 67 की उम्र में लोग बैठ करके खाते हैं क्योंकि पूरी जिंदगी कमा कर रखा होता है। 67 की उम्र में दोस्तों ये बंदा नौकरियां कर रहा है, धक्के खा रहा है। यहां से आप लगा लीजिए इसने जीवन में किया क्या आपने। अब मेरे सब्सक्राइबरों से इसको बड़ी चिढ़ है कि मेरे सब्सक्राइबर इतने कैसे बढ़ गए हैं। तो आज मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन जैसों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा बजे। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। मेरे इस बेटे के बारे में आपका क्या सोचना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।